खुदावंद यीशु मसीह के नाम में इस वक्त जितने भी शाइन स्टार टेलीविजन को बहन और भाई जो लोग भी इस वक्त शाइन स्टार को देख रहे हैं, मैं आप सबको वेलकम करता हूं। और आज हम फिर से संडे सेलिब्रेशन के लिए, इबादत के लिए क्राइस्ट होलीनेस चर्च डिफेंस व्यू में मौजूद हैं और खुदा के लोग यहाँ पर जमा हैं। यकीनन मेरा ईमान है कि आज आप जब कलाम को अपने जिंदगी में रिसीव करेंगे, आपकी लाइफ पहले जैसे नहीं रहेगी। The Lord will change your life and the breakthrough is coming on your way in the mighty name of Jesus। यीशु के नाम में जोरदार ताली बजाएं उस कुदरत वाले खुदा के लिए जो हमारे लिए उम्मीद को जारी करता है। खुदावंद यीशु मसीह के अंजील यूहन्ना की मार्फत उसका 5 बाब और उसकी पहली आयत से हम देखेंगे। यूहन्ना 5 उसकी पहली आयत, इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। वंस अगेन यूहन्ना पहला बाब यूहन्ना 5वां बाब उसकी पहली आयत, इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ दरवाजा के पास एक हौज है जो अबरानी में बैत हसदा कहलाता है और उसके 5 बरामदे हैं। इनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और परमुर्दा लोग पानी के हिलने के मुंतजिर होकर पड़े थे। पानी हिलते जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता, उसकी जो कुछ भी बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। उनके बाद कहीं 38 बरस 38 ईयर्स सबके 38 ईयर्स एक शख्स था जो बीमारी में मुब्तला था। वो 38 बरस से वहां पर पड़ा हुआ था। उसको यीशु ने पढ़ा देखा और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है। वो शख्स जो अपनी उस हालत में पड़ा हुआ था, एक जगह पर मफलूजपन बीमारी की हालत में 38 सालों से 38 बरस से एक जगह पर पड़ा हुआ था, उसे देखकर यीशु ने उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उनके बाद में कहिए तंदुरुस्त होना चाहता है। क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावन, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठा कर चल। फिर वो शख्स कल परसों तरसों महीने बाद नहीं बल्कि दिखाया वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठा कर चलने फिरने लगा। हालेलुया। हम उस कुदरत वाले खुदा के लिए जोरदार ताली बजाएं। जब लिखा है कलाम खुदा में यहूदियों की ईद हुई और यरूशलेम में भेड़ दरवाजा के पास यानी हैकल के पास जब लोग टेबरनेकल की ईद को सेलिब्रेट करने के लिए यरूशलेम में जमा हैं, तो उस मकाम पर के जहां पर भेड़ों को लाया जाता ताकि उन भेड़ों को कुर्बान किया जाए, उनकी कुर्बानी की जा सके, उसी भेड़ दरवाजा के पास एक हौज था जिसे बैत हसदा कहा जाता और वहां पर क्या लिखा हुआ है कि वक्त पर खुदावन का फरिश्ता हौज पर उतरकर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता, उसकी बीमारी क्यों ही ऐसी ही क्यों ना हो कि जो कि जिसकी शिफा मुमकिन हो। लेकिन वो शख्स जो पानी में उस वक्त उतर जाता, जब फरिश्ता आकर पानी को हिलाता, जब पानी बबल अप होता, जब पानी स्ट्रेड अप होता, जब पानी हिल जाता, जब फरिश्ता पानी को हिला देता, जो शख्स उस हौज के अंदर, उस पूल के अंदर, उस पानी के अंदर पहले सबके पहले जो पहले उतर जाता वो शख्स शिफा पा जाता। लेकिन ये शख्स जो है
जो 38 वर्षों से वहां पर पड़ा हुआ है, वो 38 साल से इंतजार करता है, वो मफलूज है, वो बीमारी की हालत में है, लेकिन 38 सालों से कभी उसको ये मौका ना मिला, कभी उसकी बारी नहीं आई है, कभी उसको ये चॉइस नहीं मिल सकी कि वो दूसरों से पहले पानी के अंदर उतर जाए। उसकी सिचुएशन ये है कि इससे पहले कि कोई उसको उठाकर पानी में उतारे, कंपटीशन इतना है, लोग इतने ज्यादा हैं कि पांचों बरामदों के अंदर जहां पर 3 बड़े पिलर्स मौजूद थे, उनके 5 बरामदे थे और वहां पर चारों तरफ बीमार मफलूज मौजूद थे। हर शख्स की नजर पानी की जुम्बश के ऊपर रहती, पानी के हिलने के इंतजार रहता, वो अपनी निगाहें पानी के ऊपर रखते कि कब है जब पानी हिल जाए और मैं अपनी बीमारी से शिफा पा जाऊं। हर कोई शख्स अपनी निगाहें पानी पर लगाए रखता, लेकिन ये शख्स जो है, जो 38 बरस से एक जगह पर मौजूद है, एक दिन 38 सालों के बाद जब उसकी मुलाकात जिंदगी के मालिक के साथ होती है, खुदावंद उसके पास आते हैं, उससे ये फरमाते हैं, क्या तू ये चाहता है कि तू तंदुरुस्त हो जाए? जब खुदावंद को मालूम हो गया ये 38 बरस से एक ही जगह पर पड़ा है, जब उससे ये सवाल किया, आगे से जो जवाब आता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब आता है। वो ये कहता है कि खुदावंद इससे पहले, बल्कि खुदावंद भी नहीं कहता, सिंपल ये कहता है इससे पहले क्या लिखा है, हम एग्जैक्ट देखते हैं। उस बीमार ने जवाब दिया, यस ऐ खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे होश में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता। सब कहें दूसरा, यानी मैं नहीं कोई दूसरा। खुदावंद मैं नहीं कोई दूसरा, मेरी बारी नहीं आ रही। I am always in the last. I am in the behind. I am in the off record. Nobody sees me. मैं रिजेक्टेड हूं 38 साल से, 38 सालों से मैं एक ही जगह पर पड़ा हुआ हूं। आप सोचिए, ये 38 दिनों की बात नहीं है, ये 38 घंटों की बात नहीं है, तकरीबन 40 साल से। अगर किसी शख्स को देखें जो 40 साल का है, ये 38 साल का वो बिल्कुल बालिग हो जाता है, वो जिंदगी में प्रोफेशनल लाइफ को गुजारता है। 38 सालों से ये शख्स इंतजार कर रहा है कि कब कोई मेरी जिंदगी के अंदर बड़ा मुजदा हो और मैं अपने मफलूजपन से, उस इन्फर्मिटी से, उस बीमारी से शिफा पाऊं। और वो खुदावंद को जवाब देता है, जिस पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। उसने कहा कि खुदावंद इससे पहले तो कोई और, इससे पहले कि कोई मुझे उठाकर उस जगह पर लेकर जाए, पानी के अंदर, उस पूल के अंदर कोई और उतर जाता है और मैं क्या रहता हूं, पीछे रह जाता हूं। वाओ, डिपेंडेंसी, दूसरों पर क्या करना, डिपेंड करना, दूसरों पर डिपेंड करना। क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? खुदावंद ने 38 सालों से दूसरों पर डिपेंड करता हूं। 38 years I have been depending on others. 38 सालों से मैं दूसरों पर डिपेंड करता हूं। डिपेंडेंसी, जब हम दूसरों पर डिपेंड करते हैं अपनी हर एक चीज के लिए, अपने हर एक मामले के लिए, आप दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, दूसरों पर अपने निगाहें लगाते हैं कि कोई आए, कोई और शख्स आए, आपको सिचुएशन से निकाले। बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो कई सालों से दूसरों पर डिपेंड करने की वजह से मफलूज बन के अंदर हैं, वो पैरालाइज हैं, वो एक जगह पर बैठे हुए हैं, उनके जिंदगी के अंदर कोई तब्दीली नहीं है। वो ना सिर्फ के फिजिकली तौर पर पैरालाइज हैं, बल्कि वो ज़हनी तौर पर भी पैरालाइज हैं। उनका पैसा, उनकी माली हालत भी पैरालाइज है, उनका कारोबार भी पैरालाइज है, उनकी सोचें भी पैरालाइज हैं, हर लिहाज से वो मफलूज हैं, क्योंकि वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं। लेकिन चूंकि बाज़ औक़ात हमारी बेवकूफ़ी के जवाब भी जब खुदा सुनता है, उसका फजल इतना ज्यादा है कि हमारी बेवकूफियों को, हमारे इडियट आंसर्स को भी वो इग्नोर कर देता है। जब इस शख्स ने खुदावन से कहा कि खुदावन मैं 38 वर्षों से यहाँ पर पड़ा हूँ और कोई मुझे वहां पर लेकर नहीं जाता, अगर वो उसको जानता, वो यकीनन ये कहता कि खुदावन तेरे लिए सब कुछ मुमकिन है, क्योंकि खुदावन छू के उससे ये फरमा रहे थे कि अगर तू तंदुरुस्त होना चाहता है, मैं तुझे अभी तंदुरुस्ती दे सकता हूं, क्योंकि तूने ये सुन रखा है कि आसमानों से एक फरिश्ता उतरता है जो इस पानी को हिलाता है। जब पानी को हिला देता है, शिफा जारी हो जाती है। लेकिन अगर तू मुझे जानता, मैं जो फरिश्तों का भी बनाने वाला हूं, अगर मैं इसी वक्त आसमान से उस फरिश्ते को बुला लूं तो तेरे लिए अभी से शिफा हो सकती है। लेकिन चूंकि जिसके सामने तू खड़ा है वो फरिश्तों से भी बड़ा है, वो कायनात का मालिक है। अगर तू अभी मेरे ऊपर भरोसा लेकर आता है, अगर तू मुझे जान जाए, तेरी जिंदगी के अंदर अभी से बड़ा मौजूदा हो जाए, क्योंकि वो खुदावन को अभी तक जाना नहीं है, सिर्फ उसने उसको मालिक कहा है और इतना ईमान ही काफी है। इतना नहीं जाना कि उसका नाम क्या है। लोग ये कहते हैं कि पहले यीशु नाम को जानो फिर शिफा हो जाएगी, लेकिन ये शख्स अभी तक यीशु के नाम से भी नहीं वाकिफ है और खुदावन ने उससे ये कहा कि तू चल और उठ, अपनी चारपाई को उठा और चल फिर। हालेलुया। लिखा है यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा कि तू इस बात के इंतजार में है कि फरिश्ता आसमान से उतरेगा और पानी को हिलाएगा। इस हौज के पानी को, इस पूल के पानी को जब फरिश्ता उतर जाए, इस पूल को, इस वाटर को वो हिलाएगा, फिर शिफा हो गई। तो इंतजार में है कि कोई तुझे उठाए और फिर सारे लोगों के सामने तुझे उस पानी के अंदर लेकर जाए जब फरिश्ता उतर जाए। लेकिन यहाँ पर वो मौजूद है जो कायनात का मालिक है। तू ये भी इंतजार न कर कि 38 सालों से तू पूल पे जाने के लिए मुंतजर था, तुझे इतना इंतजार करना पड़ा, लेकिन आज तो तुझे बिल्कुल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इतना इंतजार भी नहीं कि तुझे कोई पूल के अंदर लेकर जाए, बल्कि जहां पर तू पड़ा है, जिस हालत में तू है, जिस सिचुएशन में तू है, जिस हालत में तू है, मैं इसी जगह पर तुझे तंदुरुस्त करने की ताकत रखता हूं। अपनी चारपाई को उठा और चल फिर। हालेलुया, हालेलुया। उस शख्स ने अपनी चारपाई को उठाया और कलीसिया बताए, उसने अपनी चारपाई को उठाया और आज बहुत सारे लोग हैं जो चलना शुरू कर देंगे। हालेलुया। आपकी सिचुएशन बदल जाएगी, मफलूजपन चला जाएगा, पैरालाइज होने की सारी सूरत हाल आपकी जिंदगी से अलग हो जाएगी और आपके लिए वो ब्रेक थ्रू को जारी करेगा। हालेलुया। जब वो शख्स चारपाई को उठाकर चलने लगा, भाई सारा अपनी ये चेयर उठाएं, ऊपर उठाइए, ये पंखा ऊपर बचा, इधर आ गया। मिसाल के तौर पर भाई साहब ये चारपाई को उठा के चल रहे हैं, यूं चले यहां पर, ये क्या कर रहे हैं? किसको उठा के चल रहे हैं? ये शख्स 38 बरस से बीमार था। 38 बरस, हजारों लोग वहां पर मौजूद हैं। जब उन्होंने ये देखा जो 38 बरस से
جس کو ہم باری نہیں دیتے تھے, جس کو ہم موقع نہیں دیتے تھے, جس چارپائی میں وہ پڑا تھا, اس چارپائی, وہ چارپائی جس نے اس کو 38 برسوں سے اپنے اوپر اٹھایا ہوا تھا, یہ کیا معجزہ ہو گیا کہ اب یہ چارپائی اس کو نہیں اٹھاتی بلکہ وہ چارپائی کو اٹھاتا ہے اور چلنا شروع ہو جاتا ہے. ہاللیلویا. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ شخص 38 سالوں کے بعد چلنا شروع ہو گیا, بلکہ وہ کیا دیکھ رہے بیٹا, اس کی چارپائی کو دیکھ رہے ہیں, اس نے اس کو اٹھایا ہو. الزام لگا رہے ہیں, دیکھو دیکھو سبت کے دن کیا کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. مذہبی لوگ ہمیشہ پرابلمز نکالتے ہیں, مذہبی لوگ ہمیشہ گرفتار کرتے ہیں, مذہب کے ٹھیکیدار ہمیشہ گرفتاری کے فتوے جاری کرتے ہیں. مذہب کے لوگ شرعی باتوں کو آگے رکھ کر لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. ایک طرف شریعت ہے, ایک طرف قانون ہے, ایک طرف یہ دستور تھا کہ آسمان سے فرشتہ اترے, جو پہلے اتر جائے وہ شفا پائے. دوسری طرف وہ ہے کہ جس کے نام سے, جس کی شان سے, جس کے دنیا میں آنے سے خدا باپ نے اپنے فضل کو جاری کیا ہے. ایک طرف شریعت ہے کہ ضرور ہے کہ کوئی اس مفلوج کو اٹھائے اور اس کے اندر پھینکے اور تاکہ وہ شفا پا جائے, لیکن جو یہاں پر کھڑا ہے وہ سرتا پا, وہ فضل کا پیکر ہے. جب اس کی نظر, فضل کی نظر, جب اس کی نظر اس شخص کے اوپر ہو گئی, اس کے اوپر فضل ہو گیا, اب اتنا بھی انتظار نہیں ہے کہ کوئی اس کو اٹھائے اور اس حوض کے اندر لے جائے, بلکہ جو فضل ہے وہ اس کے گھر کے لیے, اس کے لیے اسی جگہ پر جاری ہو گیا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اگر آپ مفلوج بن کی حالت میں ہیں, اگر آپ ایک جگہ پر کئی سالوں سے موجود ہیں, اگر آپ کئی سالوں سے انتظار کر رہے ہیں کہ بریک تھرو آ جائے, آپ کے حالات بدل جائیں, دوسروں پر ڈپینڈ کرنا چھوڑیے. سب کے آمین, اونچی آواز میں کہیے آمین. دوسروں پر ڈپینڈ نہ کیجیے بلکہ خداوند کو دیکھیے. اگر شریعت اور اس کے قوانین, مذہب اور مذہب کے ٹھیکیداروں کو دیکھیں گے, آپ کو کچھ میسر نہیں ہوگا, لیکن جب یسوع کو دیکھیں گے آپ کے لیے سب کچھ ممکن ہو جائے گا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. جتنے لوگ کئی سالوں سے دوسروں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں, آج کے دن میں آج یہ بات بتانے کے لیے یہاں پر کھڑا ہوں کہ بہت انتظار ہو گیا. کئی سالوں سے میں اپنی گھڑی کو دیکھتا, صبح ہوتی, شام ہوتی, دوپہر میں فرشتہ اترا ہے, صبح میں فرشتہ اترا ہے, رات میں فرشتہ اترا ہے. کئی سالوں سے میں انتظار کرتا تھا کب میری باری آ جائے, کب میں پانی کے اندر اتر جاؤں. میں یہاں بیٹھے بیٹھے بڑھاپے کو دیکھنے والا ہوں. میں تو یہاں پڑے ہوئے کئی برسوں کے گزر جانے کے بعد شاید یہاں پر ہی مر جاؤں, لیکن مجھے کیا پتا ہے کہ اس بھیڑ خانہ کے پاس, اس بھیڑ دروازہ کے پاس جہاں پر لوگوں کو اپنی قربانیاں پیش کرنے کے لیے بھیڑوں کو پیش کرنا پڑتا تھا, وہ بڑے جو وہاں پر لائے جاتے تاکہ وہ قربانی کے لیے ان کو پیش کیا جا سکے. لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ 38 سالوں کے بعد اصلی ابد سے ذبح کیا ہوا بھلا میرے پاس آ جائے گا. اب مجھے اس بھلے کی ضرورت نہیں ہے جو بھیڑ دروازہ کے پاس ہے, بلکہ یہاں پر تو وہ بھلا ہے جو آسمان سے اترا ہے, جس کے ایک ہی بار خون کو بہانے کی وجہ سے میرے لیے ہمیشہ کے لیے شفا کے اور
का नाम क्या है? कलीसिया बताए किसका नाम क्या है? जब यीशु उसके पास आया जो अज़ल से ज़िबा किया हुआ क्या है? जब हैकल में बड़ों जो बड़े हैं, जब हैकल में बड़ों को लाया जाता, लोग जो काहिन होते थे उनके पास उन बड़ों को लेकर जाते, वो उनके दान चेक करते, देखते वो दागी तो नहीं है, देखते वो कुर्बानी के लिए जायज भी है कि नहीं, और अपने कारोबार को चिपकाने के लिए वो कई बार बकरों, बड़ों, भेड़ों के अंदर फोल्ट निकालते, फोल्ट, ताकि वो भेड़े किनके काम आए? मजहब के ठेकेदार। वो उनके अंदर कोई छुरी कुदाल कोई शरई दाग दबा शरई तकाजे निकाल देते कि आपकी कुर्बानी नहीं हो सकती, कुर्बानी नहीं हो सकती। यरूशलेम में तुम आए हो, हैकल के अंदर कुर्बानियां देने आए हो, तुम्हारी कुर्बानी नहीं हो सकती। वो फिर जाओ, नया भरा लाओ, नई भेड़ को लेकर आओ, फिर वो कुर्बानी पेश होगी। ये शख्स 38 सालों से एक जगह पर मौजूद है। जब ये शख्स शिफा को पा गया, अज़ल से ज़िबा किए हुए बड़ा से उसकी शर्त मुलाकात हो जाती है, तो जब जिसकी भी उस बड़े के साथ मुलाकात हो जाए, उसके हालात कैसे है कि पहले जैसे रहे, क्योंकि जो यीशु से मिल जाता है उसके हालात हमेशा के लिए बदल जाते हैं। हालेलुया। जब लोगों ने देखा कि उसने चाबी उठाए हुए हैं, उसने चाबी ऊपर उठाई हुई है, उन्होंने कहा तुझे किसने ये कहा है कि सब्बत के दिन 4 पैर को उठाओ और चल फिर? सब्बत के दिन 4 पैर को उठाओ और चल फिर, तुझे किसने कहा? उसने कहा मुझे नहीं पता किसने कहा, मुझे ये पता है जिसने मुझे शिफा दी है, उसने कहा अपने 4 पैर को उठाओ। मैंने तो कहा था कि मैं जा नहीं सकता, मैं तो ये सोच रहा था कि मुझे ये सफर तय करना पड़ेगा, लेकिन उस शख्स ने मुझे कहा अपनी 4 पैर को उठा और चल फिर। उन्होंने कहा वो शख्स कौन है? थोड़ी ही देर के बाद, क्योंकि वो शख्स यीशु के नाम से भी वाकिफ नहीं था, कुछ देर गुजरने के बाद उसकी फिर खुदावंद से मुलाकात हो जाती है। मेरी बहनों और भाइयों, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी शिफा को पहले कबूल करते हैं, बाद में वो उसके नाम से भी वाकिफ होते हैं। लोग ये कहते हैं पहले अंजील सुनाओ, पहले यीशु का नाम पेश करो, लेकिन ये वो है जो फजल से भरा हुआ खुदा है, तरस से भरा हुआ खुदा है, कुदरत वाला खुदा है। वो इंसानों को जिसे उसने खल्क किया है, उनके हालात से, उनकी बीमारियों से, उनकी परेशानियों से निकालने की कुदरत रखता है। बाद में लोग उनके पास आते हैं, वो उसके मरीज हो जाते हैं, वो उसके बेटे बेटियां हो जाते हैं और उनकी जिंदगियां बदल जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब आप उसके पास आ जाते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। टांगे मफलूज हैं, वो चल रही हैं, टांगे तंदुरुस्त हो गई हैं। मजहब के लोग चारपाई को देख रहे हैं, मजहब के लोग बोझ को देखते हैं, मजहब के लोग आप पर पहाड़ रखते हैं, मजहब के लोग आपको आजाद नहीं देखना चाहते। लेकिन ये वो है जो कि अपने कलाम में फरमाता है, जो कोई उसके कलाम को रिसीव करता है, जो कोई मसीहा को अपनी जिंदगी में आने की दावत देता है, वो उठ जाते हैं, चौकड़ियां भरते हुए
जाता है। हालेलुया। मजहब के ठेकेदारों से बचिए, खुदा आपकी जिंदगी में बड़े काम को करेगा। हालेलुया। मैं आज आपको खुशखबरी देने के लिए आया, मैं आज आपको खुशखबरी देने के लिए आया। मेरे बहनों और भाइयों जो साइंस का टीवी देखें और जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हमने आज सुना कि वो शख्स 38 बरस से उस जगह पर मौजूद था। वो अपने मिरेकल के लिए वेट कर रहा था, अपने ब्रेक थ्रू के लिए, बड़े काम के लिए। उसने सोचा कि मैं होश के अंदर उतर जाऊं, पूल के अंदर। उसका ये प्लान था, 38 सालों से वेट कर रहा था। लोग उससे पहले, ऊंची आवाज में कहिए उससे पहले। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, जितने लोग चैनल को देख रहे हैं, कहिए उससे पहले, ऊंची आवाज में कहिए उससे पहले। और उसकी बारी नहीं आती थी, वो पीछे था, बहुत से लोग उसके आगे थे। वो वेट कर रहा था कब मेरी बारी आए, कब मेरी टर्न आएगी, when I will be the next, कब मैं पहले के बाद हूं और कब पहले के बाद मैं पहले नंबर पर हूं, कब मेरी बारी आएगी। जब उसकी मुलाकात यीशु के साथ होती है, जिसने पानी को, हवाओं को, फजाओं को बनाया है, पहला मौजूदा पानी को नहर में बदल कर किया है। वो जो पानी से भी वाकिफ है, वो पानी और कायनात की हर एक चीज का बनाने वाला है, जो फरिश्तों का भी बनाने वाला है। हर एक चीज उसकी कुदरत से खल्क हुई है। जब उसकी मुलाकात खुदावंद यीशु के साथ हो जाती है, अगर वो ये जानता कि जो मुझे कहता है वो पानी का भी बनाने वाला है, वो उस फरिश्ते का भी बनाने वाला है। अगर आप अपनी प्रॉब्लम को देख रहे हैं, अगर आप अपनी मुश्किल को देख रहे हैं, अपनी मुश्किल और प्रॉब्लम को मत देखिए, अपने हालात पर नजर न खींचिए। वो आपके हालात से पहले आपको शिफा देने की कुदरत रखता है। हालेलुया। वो आपकी जगह पर, आपके हालात के अंदर, आपकी सिचुएशन के अंदर, आपकी प्रॉब्लम के अंदर खुद अपने पांव को डालकर एंटर होता है और आपको आपके हालात के अंदर ही उठा देता है। हालेलुया। खुशखबरी देना चाहता हूं, आज के दिन कायनात का मालिक और अज़ल से असली ज़िबा किया हुआ भला हमारे बीच में मौजूद है और पाकों की कुदरत, उसका दरिया हमारे दरमियान पहले ही से बह रहा है और उसकी पाकों के दरिया की लहरें हमारे दरमियान है। पानी अब से और हमेशा तक के लिए उसके कफारे की वजह से, उसके फजल की वजह से अब हिल रहा है, होश हिल रहा है, होश हिल रहा है। उसकी कुदरत, उसका मसा, उसका जलाल उतर चुका है और आप उस पर निगाहें लगाकर उस होश में उतर जाइए। हालेलुया, हालेलुया। देखते रहिए साइंस स्टार टीवी।